हेलो। हाँ हर्षित सर, गुड हाँ आफ्टरनून। हाँ मैं चिराग बात कर रहा हूँ पवन हाँ की टीम हाँ से। हाँ हाँ तो यार अभी क्या है, हिमाचल के बच्चे ना आज अपनी पहली क्लास लेंगे। हाँ हाँ तो यार एक ना अभी उनका ऑथ लिंक तो नहीं है, तो उनके अटेंडेंस के लिए ना एक गूगल फॉर्म बनाया था हमने। हाँ हाँ हाँ। यहाँ मैं टेक्स्ट बॉक्स में ना वो डाल देता हूँ लिंक उसका। ठीक है ठीक है। तो आप प्लीज ना उनको रिमाइंड कर देना एक बार, जब मतलब ज्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे तो हाँ बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, चलो। थैंक यू यार। ओके ओके। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर इस क्लास में ठीक है। हिमाचल से ही बच्चे हैं। हाँ, कोई कोई कुछ बोल रहा है, हाँ बोलो। बस में हिमाचल के ही बच्चे हैं। हाँ, कुछ बच्चे ऐड हुए हैं, हाँ। बच्चे ऑल ओवर इंडिया के हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं पढ़ना है नहीं, अपन को, क्योंकि दिल्ली है का ना। उसमें लिखा था दिल्ली कैसे दिल्ली कैसे। हाँ, कुछ बच्चे दिल्ली के, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों। ठीक है। मेन एक बहुत अच्छा बैच बनाया गया सिलेक्ट, आप बच्चों को सिलेक्ट करते हुए, ताकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेड प्रिपरेशन मिले। ठीक है। लिमिटेड बैच है, एकदम नहीं है कि बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है। जैसे आप देखोगे अंडर 30-35 बच्चे ही हैं। लिमिटेड बच्चों के साथ अपन आज पढ़ाई करेंगे। उसमें क्या होता है ना, बैच का जब हेल्थ अच्छा होता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग अपना आउटपुट देते हैं, उसमें सबका फायदा होता है। जैसे मान लो कभी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और बच्चे ने किसी और मेथड से सॉल्व किया है, तो आप लोग अपना अपना मेथड भी बता सकते हो। तो कभी कभी क्या होता है कि आप लोग, हो सकता है मैंने कोई मेथड बताया, आप उससे थोड़ा और आसान मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तो वो आप डिस्कस करोगे तो बाकी का भी फायदा मिलेगा। तो ऐसी टिप एंड ट्रिक जो आपने अप्लाई पढ़ाई करते टाइम ऐसी कोई अच्छी चीज आपने सीखी है, या फिर ऐसी कोई मेथड अप्लाई किया जिससे आपको फायदा हो रहा है, तो आप बच्चों के साथ, बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि अपनी बैच में सबका फायदा हो। आपको एज अ म्यूचुअल एक दूसरे की हेल्प करना है। क्लियर है। यस। कि ऐसा नहीं है कि वैसे ऐसा ऐसा नहीं चलना चाहिए कि ठीक है, मतलब ठीक है मैं मेरे को पढ़ रहा हूँ। एक दूसरे की हेल्प करते हुए, अगर कोई डाउट भी पूछ रहा है तो उसको भी रिस्पेक्ट करना है। ऐसा दिमाग में नहीं सोचना कि यार मेरा हमारा टाइम है, ऐसा नहीं है। अगर डाउट बच्चा कोई पूछता है ना, बहुत सी बार डाउट इतने अच्छे अच्छे होते हैं, डाउट एक बच्चा पूछता है लेकिन फायदा पूरी क्लास का होता है। यस सर क्लियर बिल्कुल। है। तो सबको मिलके साथ में पढ़ना है। एंड सेकेंड चीज, आगे जाके जब आपका एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी बनेगा, जैसे थोड़ा टाइम के बाद एक डाउट डिस्कशन ग्रुप हम बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आ गया, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही, तो आप क्या करना है, उस क्वेश्चन का फोटो उस ग्रुप में डाल देना, ताकि इनकेस जैसे मान लो टीचर अवेलेबल नहीं, किसी और बच्चे को उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है, तो वो उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन वहां पे पोस्ट कर सकता है। तो उसमें उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिसका डाउट है उसको भी सॉल्व हो जाएगा। फिर अगली बार मान लो जिसने सॉल्यूशन भेजा उसको अगर डाउट आएगा, तो वो भी अगर डाउट भेजेगा तो उसका सॉल्यूशन कोई और दे देगा। तो इस तरह की हैबिट, इस तरह की चीजें हम आगे जाके कहीं ना कहीं करेंगे। ठीक है। ताकि सबका फायदा होगा, और सब मिलके पढ़ेंगे, सब मिलके अच्छे से क्लास में कवर करेंगे। बस इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से पढ़ो। कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछना। ठीक है। जिन बच्चों का भी चैप्टर नंबर 1, जैसा कि मैंने बताया कि फंक्शंस में जो कुछ छूट चुका है, उसके लिए हम आपको प्रॉपर मटेरियल रिकॉर्डिंग वगैरह प्रोवाइड करा देंगे। तो हमारा टारगेट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको हम पहले कवर करेंगे। आगे जाके कहीं पे अगर मान लो छुट्टी हुई, मैं फ्री हुआ, तो मैं आपको फंक्शन का वन शॉट रिवीजन भी करवा दूँ। क्लियर है। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, बस 1 मिनट और हम वेट कर रहे हैं, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मिनट बस में। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्ट एंड स्वीट। मतलब छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लेता। मतलब ज्यादा टाइम मतलब 4 से 5 लेक्चर में अच्छे से कवर हो जाता है, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता ही है इस चैप्टर से। और जनरली जो क्वेश्चन एक आता है
वो इजी मीडियम लेवल का होता है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर में मिक्स भी हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट वो थोड़ा ही है, ये बेसिकली छोटे से कॉन्सेप्ट। आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यस सर। है ना? चलो इसमें सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स, क्लास पूरे 11th में हमने इसके बारे में 10th में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, y इक्वल टू साइन एक्स। और 10th में कुछ थोड़ा जाना था, 11th में और डिटेल में जाना था। तो y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में मैंने क्या क्या जाना था, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो पूरी पिक्चर इसकी ग्राफ में दिख जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है। y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से कुछ आया था। पीरियोडिक फंक्शन होता है, मतलब बार बार अपने आप को रिपीट करता जाएगा। ये y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये आगे इधर पीछे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इस तरह से ग्राफ इसका चलता जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें वैल्यूज के बारे में अगर जाने तो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। x इक्वल टू π/2 पे y की वैल्यू साइन π/2 कितना होता है, 1। मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाती है और मिनिमम -1 तक जाती है। वैल्यू 1 और -1 की क्या होती है, बीच में होती है। 0 π/2 पाई पे वैल्यू अगेन 0 हो जाती है, फिर 3 π/2 पे वैल्यू -1 होती है, फिर 2 पाई पे वैल्यू वापस 0 हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है जितने भी n पाई है वहां पे साइन की वैल्यू 0 होती है और इस तरह से -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अब किसी फंक्शन का इनवर्स का मतलब क्या होता है बेसिकली बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इनवर्स। ऐसे दो फंक्शन तो एक दूसरे के इनवर्स है। एक एग्जांपल ये रहा, y इक्वल टू log x बेस मान लो e है, y इक्वल टू log x बेस e है। तो इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कौन होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मतलब इसका उल्टा। देखो सबसे बेसिक एग्जांपल है, मान लो मैंने ले लिया y इक्वल टू x के लिए, मैंने y इक्वल टू x, तो इसका इनवर्स क्या होगा, या फिर चलो सबसे बेसिक नहीं रुको, उससे पहले इससे समझो। y इक्वल टू log ऑफ e बेस x, तो इनवर्स निकालते कैसे पहले वो समझो ध्यान से। वो मेथड समझ में आ गया ना तो कभी गलती नहीं होगी। मेथड इंपॉर्टेंट है। इनवर्स निकालने किसी भी फंक्शन का, कोई भी फंक्शन हो उसका इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है। x इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है, y। अगर एक छोटा बेसिक एग्जांपल देखना है तो मैंने लिखा, मान लो y इक्वल टू 5x माइनस 8, वो पूछा है फाइंड द इनवर्स, इसका इनवर्स निकालो। क्या पूछा है, फाइंड इनवर्स। तो इसका इनवर्स निकालने का तरीका क्या होगा, देखो ध्यान से। आप ये y की वैल्यू x के टर्म्स में दी हुई है, अब आपको x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालनी है। जैसे अगर देखोगे यहाँ से y प्लस 8 इक्वल टू 5x आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 8 अपॉन 5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 8 अपॉन 5। अब बेसिकली अब ये तो x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई, ये आपका इनवर्स है। लेकिन इसको लिखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है, ध्यान से देखना। y इक्वल टू जनरली हम क्या बोलते हैं, f ऑफ x बोलते हैं। y क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ x। तो इसका अगर उल्टे फॉर्मेट में लिखूंगा तो x क्या आ जाएगा, f उधर जाके क्या हो जाएगा, f इनवर्स। तो x को मैं f इनवर्स y भी लिख सकता हूँ, है ना। x को मैं क्या लिख सकता हूँ, f इनवर्स फंक्शन को इस x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, f इनवर्स ऑफ y। f इनवर्स ऑफ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y प्लस 8 अपॉन 5, y प्लस 8 अपॉन 5। ठीक है। अब देखो ये एक फंक्शन है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना, मान लो f ऑफ x, मैंने कोई फंक्शन लिखा f ऑफ x इक्वल टू साइन x, मैं f ऑफ x इक्वल टू साइन x लिखूं, f ऑफ a इक्वल टू साइन a लिखूं, या f ऑफ मान लो अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा लिखूं, ये तीनों के तीनों सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सुना रहा है, वेरिएबल तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, a b c d e f g h i कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि x ही लेना है ना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, यहाँ पे x लिखूं या फिर यहाँ पे a लिखूं, यहाँ पे अल्फा लिखूं, कुछ भी लिखूं, बात तीनों की क्या है, तीनों के तीनों आइडेंटिकल फंक्शन है, तीनों के तीनों क्या सेम है। क्या बात समझ में आ रही है, मतलब वेरिएबल कुछ भी रखो फंक्शन सेम रहेगा, आया ना। ये है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। तो उसी तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा f इनवर्स y है, लेकिन मुझे आंसर हमेशा x के टर्म्स में चाहिए। जनरली अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है उसमें आंसर मैं x के टर्म्स में निकालता हूँ। जैसे जनरली आपने देखा y इक्वल टू log x, ये फंक्शन है, इसका इनवर्स भी मैं x के टर्म्स में निकालना चाहता हूँ, तो इसका इनवर्स भी x के टर्म्स में निकालना, तो आप वेरिएबल कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं y की जगह वापस से x रिप्लेस कर सकता हूँ, जहां जहां y उसकी जगह मैं x लिख दूंगा, जहां जहां पे y उसकी जगह क्या लिख दोगे, x। इस x से मत करो, ये अलग अलग से लिख दिया अगली स्टेप में। क्लियर है। तो आपका इनवर्स क्या हो जाएगा, x प्लस 8/5। यही तरीका होता है किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने का तरीका क्या है, आपको पहले y की वैल्यू x के टर्म्स में गिवन होगी, आप x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालो और फिर फाइनल स्टेप में x और y को इंटरचेंज करो।
मतलब बेसिकली एक्स और की जगह वाई की जगह एक्स लिख दो। ये स्टेप्स होती है किसी भी फंक्शन की इनवर्स निकालने की। तो अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू 5x माइनस 8, इसका इनवर्स क्या है? x प्लस 8/5। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes. Yes, sir. सेम काम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मेरे को दिया y इक्वल टू log x, इसका इनवर्स मुझे निकालना, तो मैं क्या करूंगा? x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालूंगा सबसे पहले। तो ये e को उधर भेज देंगे, तो e उधर जाके क्या हो जाएगा? e की पावर y इक्वल टू x है ना। Yes, sir. Yes, sir. e की पावर y, x को वापस लिखने का तरीका f इनवर्स ऑफ y, x को क्या लिख सकता हूँ मैं? f इनवर्स y इक्वल टू e की पावर y। अब x, Yes, अब y की जगह वापस आप x लिख सकते हो, तो वापस क्या देगा? f इनवर्स ऑफ, इनवर्स क्या है? e की पावर x। इनवर्स क्या है? e की पावर x। तो मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स कौन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का इनवर्स कौन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब इनवर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी और होती है कि मान लो f(x) और f इनवर्स x के जो ग्राफ हैं, द ग्राफ ऑफ दिस, दोनों फंक्शन के फंक्शन और उसके इनवर्स के ग्राफ आर सिमेट्रिकल अबाउट, अब देखो इनवर्स निकालते टाइम हम करते क्या है? x को y के टर्म्स में लिखते, फिर y और x को इंटरचेंज कर देते हैं, इसलिए ये जो ग्राफ होते हैं इनवर्स फंक्शन के सिमेट्रिक होते हैं। y इक्वल टू x, y इक्वल टू x जो लाइन होती है उसके अबाउट ग्राफ क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। एग्जांपल के तौर पे वापस समझो, अभी मैंने आपको बताया दो फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो log x का ग्राफ ये रहा, ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू log x बेस e पे। अब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी अगर ग्राफ ड्रॉ करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा आता था। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू e की पावर x। याद आ रहा है? Yes, sir. बेसिक पता है? ये log x का ग्राफ होता है, ये एक्सपोनेंशियल का ग्राफ होता है, याद रखना। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों ग्राफ जो हैं वो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है। ये दोनों के दोनों ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक है? y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी सबको ध्यान रखना है कि इनवर्स निकालने का तरीका क्या है? x को y के टर्म्स में लिखो और फिर x की जगह f इनवर्स y लिखो और फाइनली x और y को इंटरचेंज कर दो। x और y को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। ये इनवर्स निकालने का तरीका है। ट्रिग्नोमेट्री में इतना दिमाग नहीं लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली मुझे x निकालना है, x कितना हो जाएगा? y उधर, साइन उधर जाके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स y हो जाएगा, Yes, sir. है ना? तो बस इनवर्स इसके लिए तो आसान हो जाएगा। बेसिकली अगर इसमें इनवर्स निकालने को पूछेगा तो ये साइन उधर जाके क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स y इक्वल टू x, और x इक्वल टू साइन इनवर्स y आ गया। अब वापस वही चीज, x की जगह क्या लिखोगे? f इनवर्स y। x की जगह क्या लिख देंगे? f इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स y। और फाइनल आंसर मुझे x के टर्म्स में चाहिए, फाइनल आंसर को क्या लिखूंगा मैं? f इनवर्स ऑफ x F inverse of X. इक्वल टू साइन इनवर्स x। Sin inverse. मैंने क्या देखा कि y इक्वल टू साइन x का इनवर्स कौन हुआ? साइन इनवर्स x है ना। y इक्वल टू साइन x का इनवर्स कौन हुआ? साइन इनवर्स x हुआ। ये तो लॉजिकली भी समझ में आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप हमने निकाला, वो भी मेथड यही था। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। सर एक बार जो आपने ग्राफ वाला बताया था वो वाला बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, ग्राफ वाला वापस बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि जो भी हम फंक्शन निकालते हैं, जैसे ये फंक्शन है f(x) और ये उसका इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स x। तो बेसिकली जब इनवर्स निकाल रहे थे तो इनवर्स निकालते टाइम में हम क्या कर रहे थे? पहले x को y के टर्म्स में लिखा, फाइनली y x को इंटरचेंज कर दिया, x को y के टर्म्स में लिखा, y और x को इंटरचेंज कर दिया। तो ये मेथड था। तो ये जो फंक्शन और उसका इनवर्स जो होता है वो y और x को इंटरचेंज करो तो ये जो y इक्वल टू x लाइन है ना उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। देखो ध्यान से, ये अगर मान लो इसको मिरर मान लो, इसको आप मिरर मान लो, तो क्या ये रेड वाला और येलो वाला एक दूसरे की मिरर इमेज जैसा दिख रहा है? Yes. एक दूसरे की Yes, क्या है? sir. मिरर इमेज है। तो यही बोला गया है कि फंक्शन और उसका इनवर्स y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होते हैं? मिरर इमेज होते हैं। y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होते हैं? मिरर इमेज। क्लियर हुआ? सर सभी फंक्शन के लिए अवेलेबल, क्या? सभी फंक्शन के लिए अवेलेबल है क्या ये? हाँ, सबके लिए फंक्शन और उसका इनवर्स। कोई अगर फंक्शन और उसका इनवर्स आपने निकाला, अगर अच्छा हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा वो मैं अभी आऊंगा उस बात पे, लेकिन अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उस फंक्शन का ग्राफ और इनवर्स का ग्राफ y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। Yes, sir. सर हाँ हाँ, एक बार आप ये बता सकते हो कि इनवर्स रिप्रेजेंट क्या करता है? इनवर्स रिप्रेजेंट क्या करता है? बेसिकली होता क्या है ना, जैसे मान लो
रिप्रेजेंट तो ऐसा नहीं बोल सकते भी रिप्रेजेंट, वो दोनों ही अपने आप में अलग 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 चीजें हैं, लेकिन होता क्या है कि फंक्शन के अंदर अगर उसके इनवर्स को रख दो तो वापस वो नलिफाई हो जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, अगर मैं वापस से फंक्शन के अंदर e की पावर x रखूंगा तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि भाई इनवर्स क्या रिप्रेजेंट करता, मतलब बेसिकली y इक्वल टू sin x एक फंक्शन है। आपको ये पता है कि मैं अगर आपको बोलता हूं कि बताओ x की वैल्यू मैं अगर π/2 रखूंगा तो आंसर आप बोलोगे 1, क्या बोलोगे आंसर 1। मैं अगर आपको ये पूछता हूं कि अगर sin x की वैल्यू मान लो 1/3 है तो बताओ x कितना होगा। मैंने एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा था कि भाई sin π/3 60 डिग्री पे वैल्यू √3/2 आती है, ये मुझे पता है क्योंकि y इक्वल टू sin x फंक्शन है। किसी ने अगर ये क्वेश्चन पूछा है कि sin x इक्वल टू अगर मान लो आपके पास है 1/3 तो बताओ x कितना होगा, है ना। अब बेसिकली उल्टा पूछा है ना। हाँ, अब आपको वैल्यू दे दी है और इनपुट पूछा है, वैल्यू दे दी और इनपुट पूछा है, मतलब यहाँ पे इनवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब समझ में आ रहा है लॉजिक? यस सर। मतलब वैसे ये कोई क्वेश्चन मतलब ठीक है फर्स्ट टाइम में आया, लेकिन यही लॉजिक होता है बेसिक। समझ आ रहा है? जी सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो बेसिकली इनवर्स फंक्शन का पहला लॉजिक, पहला मैंने आपको बता दिया भाई इनवर्स निकालते कैसे, x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखो, फिर फाइनली x की जगह f इनवर्स y लिखो और x और y को इंटरचेंज कर दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ले लिया मैंने, या फिर ठीक है इसका इनवर्स निकालना, मान लो इसका इनवर्स निकालने के लिए वापस देखो वही 8 उधर चल जाएगा, इधर क्या बचेगा x स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, और बाहर वैल्यू लग जाएगी प्लस और माइनस। क्लियर हुआ? आया ना? यस सर। ना तो आप x की जगह वापस x की जगह क्या लिखोगे, f इनवर्स y इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ y प्लस 8, तो इनवर्स क्या आ जाएगा फाइनली, f इनवर्स x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस 8। क्लियर है? तो मैं आपको वापस वही चीजें समझा रहा हूँ। स्टेप 1 वही रहती है, हाउ टू फाइंड द इनवर्स। इनवर्स निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड x in terms of y, find x in terms of y. Step 2, replace x by x को रिप्लेस कर दो कहीं से, f इनवर्स y से, है ना। और स्टेप फाइनल स्टेप में f इनवर्स y आ जाएगा, तो जहां जहां पे y लिखा है उसकी जगह क्या लिख लोगे, x लिख दोगे, जहां जहां पे y है उसकी जगह क्या लिख दोगे, x। तो आपके पास फाइनल आंसर किसके टर्म्स में आएगा, f इनवर्स x के टर्म्स। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। जब मैंने लिख दी सारी, अब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत है। अच्छा, आपने क्लास 11 में बेसिक फंक्शन के बारे में तो सबने पढ़ा ही होगा, जो बच्चे नए आज। यस क्लास सर। 11 में सेट के बाद फंक्शन पढ़ाया था। मैं यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे बस इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, एक छोटी सी चीज यहाँ पे मुझे यूज होगी कि फंक्शन में हमने कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता था, जब इनपुट के हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बननी चाहिए, है ना। यस सर। कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा, क्लास 11 में आपने सेट रिलेशन फंक्शन अगर थोड़ा ध्यान हो तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी रिलेशन मेरा फंक्शन तब कहलाएगा जब इनपुट के हर एलिमेंट की एक इमेज, इनपुट के हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। तो इनपुट में जितने भी एलिमेंट है उसकी एक ही इमेज बननी चाहिए। बेसिकली इनपुट के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। अगर इनपुट के हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही तो ये फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब इस फंक्शन में, फंक्शन होने के लिए बेसिक फंडामेंटल रूल क्या बताया गया कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होगा जब इनपुट सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी इमेज बन रही है, पहला रूल। और सेकंड रूल, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बन रही, तो वो फंक्शन कहला जाएगा। अब फंक्शन में ही एक टाइप पढ़ा था हमने, एक टाइप होता है 1-1 फंक्शन, और ऑन टू। ये ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, हल्का सा बस यहाँ पे मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको बाद में वापस पता चल जाएगा जब आप देखो। 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों बहुत सिंपल है, एक बार बस देख लो। इसका मैं यूज करूंगा, हल्का सा यूज करूंगा। 1-1 फंक्शन कब बोलेंगे, फंक्शन का ही टाइप 1-1 फंक्शन है। 1-1 मतलब 1 से 1, मतलब बेसिकली हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए। सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए। सेट ए के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए। मतलब मान लो सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 की
कोई इमेज बन रही, मान लो 1 से इमेज बना दी 4 की, 2 से इमेज बना दी 6 की, 3 से इमेज बना दी 7 की, किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं बनना है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 2 3 4 में 3 और 4 की सेम इमेज बन रही है ना, तो ये फंक्शन तो है लेकिन 1 1 नहीं है। 1 1 होने के लिए हर एलिमेंट की इमेज क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। हर एलिमेंट की इमेज, जैसे 1 की 4, 2 की 6, 3 की 7, तो ये 1 1 कहला जाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट पूछो, बाकी बाद में वापस अच्छे से देखेंगे। अभी ये समझ में आया थोड़ा सा? हाँ नंदिनी बोलो। नंदिनी कोई डाउट है पूछ लो। ठीक है, मैं वापस सारी चीजें रिपीट करूंगा, बच्चों घबराना मत। हाँ 1 मिनट रुको बस। अब ऑन टू होने के लिए बोला गया कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ये पहला सेट ए, ये सेकंड सेट बी। कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा, जब सेकंड सेट का सारा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट खाली ना दिखे। जैसे यहाँ पे तो 5 खाली रह गया, यहाँ पे डी खाली रह गया। ऑन टू होने के लिए सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट है उसमें कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बना दूं, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ दिया, और इसको भी मान लो इसके साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने देखा है कि सेकंड सेट कंप्लीटली यूज हो रहा है, सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। सेट बी should not be empty, should not be मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की इमेज यहाँ पे आना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई भी खाली दिखना नहीं चाहिए, तो वो ऑन टू हो जाएगा। 1 1 के लिए every element of set A, every element of set A should have a unique image in set B, should have a unique image in set B। क्लियर है? सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक। तो सेट ए के हर एलिमेंट की अगर इमेज मेरी यूनिक है तो वो 1 1 कहलाएगा। ऑन टू के लिए बस इतना ध्यान रखना, जो सेकंड सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं दिखना चाहिए, मतलब कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए, बस इतना सा अभी के लिए आपको ध्यान रखना। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ बोलो, डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ पूछो, करना है पूछो। सर डाउट नहीं है। डाउट नहीं है, ठीक है। सर किसी का माइक ओपन हो, आवाज आ रही। किसका ओपन है? युवराज आपका ओपन है क्या? अब शायद नहीं आ रही। अब क्लियर है? यस सर। ओके चलो। यस सर। बस ये थोड़ा सा आपको इसको ध्यान, इसको मैंने इसलिए पढ़ाया कि देखो, हाँ अब तक अपन जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे उसके बारे में वापस में एक दो चीज और बता रहा हूँ। क्या देखा हमने कि भाई अब तक अपन ने देखा, अपन जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके इनवर्स के बारे में स्टडी करना है, उनके इनवर्स के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल ये था, सबसे पहले ध्यान समझना। जब मैंने क्लास 11 में फंक्शन के बारे में एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, जब हर एलिमेंट की, मतलब एक एक्स के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट आना चाहिए, हर एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए, तो वो फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मैपिंग इस तरह की बनाता हूं, जैसे मान लो यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे 3 एलिमेंट थे, यहाँ पे मान लो कुछ एलिमेंट थे 1 2 3 और 4 थे। यहाँ पे मैंने मैपिंग बनाई 1 2 3 की, यहाँ पे मान लो 4 5 6 7, 1 को जोड़ दिया 4 के साथ, 2 को जोड़ दिया 5 के साथ, और 6 के साथ, और 3 को जोड़ दिया 7 के साथ। क्या ये फंक्शन होगा? नो सर। नो सर। नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं होगा? एलिमेंट 2 है, हैज 2 इमेजेस, हैज 2 इमेजेस, है ना? यस सर। एलिमेंट जो 2 की उसकी 2 इमेज बन रही है, और मैंने बताया था हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। हर एलिमेंट मतलब एक ही लाइन निकलनी चाहिए हर एलिमेंट की तरफ से, इनपुट में एक ही लाइन निकलनी चाहिए, हर एलिमेंट से एक ही लाइन निकलेगी। क्लियर है? तो फंक्शन होगा। अब यहाँ पे ग्राफिकली भी हम इसको देख सकते थे, कोई भी फंक्शन ग्राफिकली कैसे चेक करते थे फंक्शन होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ किया, अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूं, वर्टिकल लाइन ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन होता है। वर्टिकल लाइन ग्राफ को अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो वो क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक है ना? नो सर, हॉरिजॉन्टल। हाँ हॉरिजॉन्टल खींचेंगे ना लाइन। नहीं, वर्टिकल फंक्शन की बात कर रहा हूँ। कोई भी चीज फंक्शन कब होगी, जब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैंने वर्टिकल लाइन खींची तो यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू के लिए एक ही वाई आ रहा है। अब कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो किसी का ग्राफ ये हो गया,
तो यहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन खींचूंगा तो दो जगह कट कर रहा है, तो दो जगह कट कर रहा है मतलब एक इनपुट पे दो आउटपुट आ रहे हैं, एक इनपुट पे क्या आ रहे हैं, दो आउटपुट, तो फंक्शन फिर नहीं होगा, है ना। फंक्शन होने के लिए एक इनपुट पे एक ही आउटपुट होना चाहिए। तो फंक्शन को चेक करने के लिए आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। फंक्शन को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और 1-1 फंक्शन को चेक करने के लिए हम अप्लाई करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। 1-1 के लिए मैंने ये बोला था, अगर कोई भी फंक्शन 1-1 कब होगा, जब दोनों लाइन, हाँ, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट करेगा तो 1-1 होगा। किसी भी ग्राफ में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो अगर वो दो जगह कट करे, इसका मतलब क्या वो शो करता है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट करे मतलब x1 और x2 पे इमेज क्या आ रही है, सेम आ रही है y0, इमेज क्या आ रही है, सेम y0। अगर x1 और x2 पे सेम इमेज आ रही है मतलब बेसिकली ये समझो आप, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जैसे मान लो 2 पे और 3 पे, 2 पे या फिर मानो 2 पे और -2 पे y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। ये मानो ग्राफ है y = x² का, 2 रखूंगा तो भी वैल्यू 4 आएगी, -2 रखने पे वैल्यू क्या आएगी, 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पे और -2 पे वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो क्या ये 1-1 होगा, Yes, sir. No, नहीं ना, sir. नो सर, No, फंक्शन sir. तो होगा लेकिन No, 1-1 sir. होगा। क्यों 1-1 नहीं होगा, क्योंकि मैंने 1-1 के लिए क्या बताया था, हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग यूनिक बनी। इमेज है। हाँ, हर एलिमेंट की इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक। अगर फंक्शन को 1-1 बनना है तो हर एलिमेंट की इमेज कैसी बननी चाहिए, यूनिक बननी चाहिए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, दो एलिमेंट की सेम Same. इमेज बन रही है, दो एलिमेंट की अगर सेम इमेज बन रही है तो 1-1 नहीं होगा। तो 1-1 को चेक करने का तरीका था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। 1-1 को चेक करने का तरीका क्या था, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। कोई भी फंक्शन 1-1 तब होगा जब अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, अगर ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, पूरे ग्राफ में कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ग्राफ को अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो 1-1 होगा, नहीं तो 1-1 नहीं होगा। अगर मैंने किसी भी फंक्शन के ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, किसी भी फंक्शन में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ग्राफ को अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 नहीं होगा। 1-1 तब होगा जब एक ही पॉइंट पे कट कर रहा हो और हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज बन रही हो। हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बनती है तो 1-1 बोलते हैं, और ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक ही जगह कट कर रही है तो 1-1 बोलते हैं। बस, क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है। यस सर, एक रूल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट only when function is 1-1। फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1-1 भी होना चाहिए और on2 भी होना चाहिए। 1-1 और on2 दोनों की डेफिनेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसका इनवर्स अपन निकाल सकते हैं, अदरवाइज इनवर्स इसका नहीं निकाल सकते। मतलब डायग्राम कैसा दिखेगा, 1-1 भी हो रहा है और on2 भी हो रहा है। तो 1-1 होने के लिए मैंने क्या सिखाया था, हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए, और on2 होने के लिए कोई भी एलिमेंट खाली नहीं दिखना चाहिए। मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट हमेशा क्या रहेंगे, सेम। सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम। तो 1-1 और on2 दोनों अगर होना है तो बेसिकली हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग बनेगी। पहली बात तो हर एलिमेंट की इमेज क्या बनेगी, अलग अलग, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं दिखना चाहिए। तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 1-1 भी है और on2 भी है। तो अगर फंक्शन मेरा 1-1 और on2 दोनों है तो ही उसका मैं इनवर्स निकाल पाऊंगा, अदरवाइज इनवर्स निकाल नहीं पाऊंगा। ये आपको समझना, ये रूल है किसी भी फंक्शन के इनवर्स निकालने का। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. ऐसा क्यों हुआ वो मैं समझाता हूँ। ऐसा क्यों बोला गया, ऐसा क्यों बोला गया, इसके पीछे लॉजिक आप समझना। अच्छा मुझे ये बताओ, कोई भी चीज फंक्शन कब होती है, फंक्शन के लिए रूल क्या था? सर जब हर एक डोमेन के लिए एक यूनिक रेंज हो। नहीं, फंक्शन कोई भी चीज, फंक्शन कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब सेट ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो, है ना। yes sir, तो यहाँ पे मैंने बनाया Yes, sir. यस सर, ये एक रिलेशन बना दिया। क्या ये फंक्शन है? यस सर, नो सर, हाँ नो नहीं है, सर, ये खाली रह गया, एक खाली रह गया इसलिए फंक्शन नहीं। अब मान लो अब बनाया तो क्या ये फंक्शन है? yes sir, नो हाँ, सर, No, sir. क्यों नहीं है? No, sir. yes सर sir, क्योंकि है, जो sir, सेट है, है उसमें दो इमेज है सेट बी में। रह गया। हाँ, यहाँ पे इन दोनों की इमेज सेम है लेकिन फंक्शन तो है ना, 1-1 नहीं है, 1-1 नहीं है, ये 1-1 नहीं, लेकिन फंक्शन तो है। फंक्शन के लिए क्या बोला था, हर एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए। अब इमेज सेम बनेगी चलेगा, ये 1-1 फंक्शन नहीं लेकिन फंक्शन तो है। क्या हर एलिमेंट की इमेज बन रही है और हर एलिमेंट से सिर्फ एक ही लाइन निकल रही है? फंक्शन Yes, कब नहीं sir. होगा, Yes, sir. Yes, sir. एलिमेंट से दो लाइन निकल जाए तो फंक्शन नहीं है।
है ना। अगर ये हो जाए Yes, sir. किसी एलिमेंट से 2 लाइन निकले तो ये नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन कब नहीं होगा, जब किसी एक एलिमेंट से 2 आउटपुट आ जाए तो फंक्शन नहीं होगा, या फिर कोई एलिमेंट खाली रह जाए, कोई एलिमेंट खाली रह जाए तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, लेकिन ये एलिमेंट खाली रह गया तो नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन कब नहीं होगा, जब मैंने एक एलिमेंट से 2 इमेज बना दी या फिर कोई एलिमेंट मेरा खाली रह गया तो फंक्शन नहीं होगा, अदरवाइज हर बार फंक्शन होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कंफ्यूज मतलब होना, मैं वापस अभी पूरा रिपीट भी करूंगा। तो मान लो कोई मैंने फंक्शन बनाया ए से बी, मैं क्यों बोल रहा हूं इनवर्स निकालने के लिए 1 1 और ऑन टू होना जरूरी, उसका रीजन समझा रहा हूं। कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए 1 1 और ऑन टू होना जरूरी क्यों है वो मैं समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, अगर मान लो मैं बताता हूँ 1 1 नहीं बनाया, मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि 1 1 नहीं, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 1 नहीं है, तो इसका डायग्राम ऐसे बना दिया, मान लो इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसकी मान लो यहाँ पे और एलिमेंट ले लो, इसकी 2 इमेज बना दी मान लो, और इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे मान लो 1 2 3, यहाँ पे मान लो बना दिया A B C D, ये तो फंक्शन है। तो इसका इनवर्स का डायग्राम कैसे दिखेगा? सर ये फंक्शन नहीं है ना। तो ये तो फंक्शन हो नहीं पाएगा ना। ये तो फंक्शन नहीं, फॉर एग्जाम्पल सॉरी, मान लो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, अब फंक्शन है। Yes. Yes, sir. ठीक है, ये फंक्शन है। क्या ये 1 1 फंक्शन तो है? 1 1 नहीं है। Yes. 1 1 function नहीं तो है, है। मैंने बना। हाँ, लेकिन 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, फंक्शन तो है लेकिन उसका टाइप 1 1 नहीं, लेकिन फंक्शन तो है। हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही है। अब इसका इनवर्स कैसे ड्रॉ करेंगे? Inverse. फंक्शन ए से बी है तो इनवर्स कहां से होगा? बी से ए। Yes, sir. Yes, sir. अगर फंक्शन ए से बी तो उसका उल्टा कहां से होगा? बी से ए जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. और बी से ए का डायग्राम कैसे दिखेगा? यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, इधर क्या आएगा? 1 2 3, हाँ है ना। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. और डायग्राम कैसे बनेगा? ये देखो, ए से किसको कनेक्ट किया था? 1 को, तो ए से 1 को कनेक्ट कर दोगे। Yes, sir. B से 2 3 बी से किसको कनेक्ट करोगे? 2 और Four. B से 2 और 3 को। सर ये तो क्या ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? नो सर, No, sir. नहीं है। ये फंक्शन हुआ क्या? No. फंक्शन नहीं होगा, है ना। तो मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि इनवर्स फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर No, फंक्शन sir. 1 1 नहीं है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट। नहीं। नहीं होगा। अब लॉजिक समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. क्योंकि अगर 1 1 नहीं है तो उधर से वो दो एलिमेंट के सेम इमेज बनाएगा, जब उल्टा करूंगा तो एक एलिमेंट से 2 इमेज निकल जाएगी, तो फंक्शन की डेफिनेशन को इनवैलिड कर देगा। फंक्शन की डेफिनेशन को क्या कर देगा? इनवैलिड। Valid. सारी बात समझ में? Yes, Yes, तो sir. ये फर्स्ट वाला ऑन टू Yes, फंक्शन, हाँ, फर्स्ट on वाला to हो ऑन जाएगा। फंक्शन। पहले अभी तक समझो, क्या ये समझ में आया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. मैंने तो Yes, पहला sir. बताया था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए 1 1 होना जरूरी है। 1 1 क्यों होना जरूरी? क्योंकि अगर मैं 1 1 नहीं हुआ तो जब उसको उल्टा करूंगा तो एक एलिमेंट से 2 इमेज बन जाएगी, तो फंक्शन के रूल को इनवैलिड करेगी, इसलिए 1 1 होना जरूरी है, पहली चीज। सेकेंड चीज, ऑन टू होना क्यों जरूरी है वो समझते हैं। मान लो ए से बी मैंने वापस कोई फंक्शन ड्रॉ किया, 1 2 3 ए बी सी डी। यहाँ पे मान लो मैंने इमेज बना दी, ये कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। क्या ये फंक्शन है? Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन तो है। क्या ये ऑन टू फंक्शन है? No. No, Yes, sir. sir. No, नहीं है। no. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हर एक के सेट बी में एक एलिमेंट कम है। हाँ, सेट बी में ये एलिमेंट खाली रह गया इसलिए ऑन टू नहीं है। Yes, sir. सेट बी में ये एलिमेंट खाली रह गया इसलिए ऑन टू नहीं है, हाँ है ना। Yes, sir. अब इसका इनवर्स ड्रॉ करते हैं। इनवर्स कैसे ड्रॉ होगा? B to A. बी से ए। फंक्शन अगर ए से बी तो इनवर्स कहां से कहां तक होगा? बी टू ए। B बी to में A. क्या क्या एलिमेंट थे? B में A, ए B, बी C, सी डी। ए में क्या क्या एलिमेंट थे? 1 2 1 2 3. ठीक है, एक मिनट, एक सेकेंड ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब मुझे बताओ ए से किसको जोड़ूंगा?
सर 1 1 बी को, 2 2 सी को, 3 डी को, किसी से नहीं। 3 सर रह गया, ये खाली रह ये रह गया। तो क्या ये फंक्शन होगा? नो सर। नो सर नहीं होगा फंक्शन। क्योंकि फंक्शन के रूल नंबर 1 को इनवैलिड कर रहा है क्या, कि हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसकी इमेज नहीं बन रही तो फंक्शन ही नहीं होगा, आया ना फंक्शन नहीं यस है। सर, हमारा। तो इसलिए बोला गया अगर इनवर्स एग्जिस्ट कराना तो ऑन टू भी होना जरूरी है, जरूरी। ऑन टू भी होना। अगर ऑन टू नहीं हुआ तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, और 1 1 नहीं हुआ तो भी फंक्शन नहीं बनेगा। आ रही बात समझ में? इसलिए मैंने क्या बोला, अगर ऑन टू नहीं है तो भी फंक्शन नहीं बन रहा है। ऑन टू मतलब अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली रह जाता मतलब ऑन टू नहीं होगा, तो उसका जब Yes, इनवर्स निकाला तो फंक्शन ही नहीं बन रहा है। फंक्शन क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन के लिए क्या बोला गया था, हर एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, तो यहाँ पे इसकी इमेज नहीं बन रही, तो फंक्शन के रूल को इनवैलिड कर रहा है। इसलिए इनवर्स के लिए ऑन टू होना जरूरी था। इनवर्स के लिए 1 1 भी होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर 1 1 नहीं हुआ तो जब इनवर्स निकालेंगे तो एक एलिमेंट की 2 इमेज बन जाएगी, तो वापस वो फंक्शन के रूल को क्या करेगा, इनवैलिड करेगा, है ना। यस सर, यस सर इसलिए क्या बोला गया, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी, ऑन टू भी हो, ऑन टू। 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ही Yes, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। Yes, यहाँ पे sir. ये एग्जांपल है, क्या इसका मैं इनवर्स एग्जिस्ट करा सकता हूँ? यहाँ पे मानो 1 2 3 4 है, यहाँ पे ABCD है। अब इसका इनवर्स निकालूंगा तो उसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? नो नो सर, सर, नो ये कोई दिक्कत नहीं है। उसका इनवर्स आराम से एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इधर से और इधर से दोनों फंक्शन के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है ना। यस sir. सर, यस सर ठीक है, पहली चीज आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यही ध्यान रखनी, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो 1 1 भी और ऑन टू भी। देखो 1 1 ऑन टू चेक करने का तरीका तो बहुत आसान है कि सेकंड एलिमेंट पूरा कंप्लीट यूज होना चाहिए तो ऑन टू होगा। ऑन टू चेक करने का तरीका बहुत आसान है, सेकंड सेट कंप्लीट। 1 1 चेक करने का तरीका, इमेज यूनिक बननी चाहिए, और ग्राफिकल तरीका क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट करनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट करनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। कोई भी Yes, फंक्शन sir. का 1 1 तब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह कट कर रही थी, 1 1 नहीं है। अगर मान लो ये इतना सा ग्राफ ड्रॉ करता सिर्फ, तो अब 1 1 हो जाता, ये 1 1, यस सर लेकिन ये वाला yes. 1 1 नहीं है। ठीक है, चलो वापिस से सारी चीजें मैं समराइज कर रहा हूँ, एक बार देखना, एक सेकंड। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों का। अब मेरे को जिसके बारे में सोचना था वो था sin x। ठीक है, अच्छा मैंने अभी आपको बताया था y इक्वल टू log x, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है यस है ना। इसका इनवर्स क्या आया था? सर e की पावर x आया था, हाँ है ना। लॉगरिथमिक Yes, फंक्शन का इनवर्स क्या था? e की पावर x। अब क्या ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, देख लेते हैं। ऑन टू के बारे में तो आपको पता है, वो डोमेन नहीं देंगे तो आप निकाल लोगे, लेकिन 1 1 है कि नहीं है? log x ऐसा है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करो, एक ही जगह कट करेगी ग्राफ को, यस यस सर, आपको सिर्फ 1 1 के लिए चेक कर लेना है, क्या ये 1 1 है? यस हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करो, ग्राफ सिर्फ एक ही जगह कट करेगा, तो ये 1 1 है, तो मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका इनवर्स एग्जिस्ट भी करा था, उसका ग्राफ कैसा आया था? ये आया था। क्लियर है? आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर अब मैं जिसका इनवर्स निकालना चाहता हूँ, किसका इनवर्स निकालना चाहता हूँ? y इक्वल टू साइन एक्स का। तो इसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब साइन एक्स कैसा होना चाहिए? 1 1 और ऑन टू साइन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये मेरा कैसा हो, 1 1 भी हो और ऑन कैसा टू हो? भी। इसका इनवर्स क्या आ जाएगा वैसे? साइन एक्स का इनवर्स क्या होगा? सर साइन इनवर्स एक्स हाँ, साइन एक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। सिंपल याद रखना है ना, है कि नहीं आसान? साइन एक्स का इनवर्स साइन इनवर्स। क्लियर है? यस यस सर, यस सर। अब लेकिन मैं जो ऑलरेडी सिखा दिया गया, ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब ये 1 1 होना चाहिए और ऑन टू और होना ऑन चाहिए। टू होना चाहिए ऑन टू ऑन चाहिए। देखो ऑन टू तो जनरली क्वेश्चन में रेंज कोड डोमेन इक्वली रखेंगे, आपको बस चेक करना है 1 1 के लिए। ऑन टू तो ऑलरेडी वो रहता ही है, बस 1 1 के लिए चेक करना है कि 1 1 भी होना चाहिए। क्या साइन एक्स 1 1 फंक्शन है? इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, नो सर, ध्यान से देखना इसका ग्राफ। ये साइन एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ये फंक्शन 1 1 है, नो सर।
नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करी, ग्राफ को क्या 2 पॉइंट पे कट करेगी? Yes. Yes. दो या दो से Yes, ज्यादा कर देगी, तो इट इज नॉट अ 1 1. sin x जो फंक्शन है, इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन. क्लियर है? ये फंक्शन 1 1 नहीं है. तो 1 1 अगर 1 1 नहीं तो इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ क्या मैं? No, sir. No, sir. No, sir. sir. 1 1 नहीं तो इनवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी सीखना है. तो हम फिर उन्होंने क्या बोला, ठीक है ये फंक्शन sin x तो 1 1 नहीं, क्योंकि ये बेसिकली बहुत सारी अलग अलग वैल्यू ऑफ x के लिए सेम y दे देगा. x1 और x2 पे मुझे सेम y मिल जाएगा. तो ये 1 1 तो नहीं है, तो गारंटी है ये 1 1 तो नहीं है. तो हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ठीक है पूरा फंक्शन 1 1 नहीं है, जहां तक 1 1 हो रहा है उतना कंसिडर कर लेते हैं. उन्होंने क्या बोला, ठीक है sin x जो ग्राफ है वो 1 1 तो नहीं है, तो मुझे पता चल रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर रही, तो फंक्शन 1 1 नहीं है. तो हमने क्या किया, हमने ये बोला कि ठीक है हम क्या करते हैं, पूरा ग्राफ कंसीडर नहीं करते, उसकी कोई एक ब्रांच कंसीडर कर लेते हैं जहां तक वो 1 1 बन रहा है. तो 1 1 बनने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही जगह कट करनी चाहिए. तो मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से गया 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 मैक्सिमम यहाँ तक पहुंचे. अगर मैंने टर्न लिया, टर्न लेने पे हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह कट कर जाएगी, तो मुझे टर्न नहीं लेना, तो फिर मैं कहां तक जाऊंगा, यहीं तक जाऊंगा. आप चाहो तो ये भी ले सकते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक. आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. 1 1 बनाने के लिए उन्होंने क्या बोला कि ग्राफ को अपन पूरा कंसीडर नहीं करते, सिर्फ इतना पोर्शन कंसीडर, या तो इतना पोर्शन कंसीडर करो या तो इतना पोर्शन कंसीडर करो. तो कॉमन कन्वेंशन के लिए उन्होंने क्या किया, ग्राफ का सिर्फ sin x का सिर्फ इतना पोर्शन लिया. ये कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2. sin x का मैंने पूरा ग्राफ कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि पूरा ग्राफ कंसीडर करते तो sin x मेरा 1 1 नहीं होता. तो मैंने y = sin x का कौन सा पोर्शन कंसीडर किया, एक सिंगल पोर्शन -π/2 से π/2. अब π/2 से π भी ले सकते थे, उसमें गलती नहीं थी, लेकिन यूनिवर्सल एक जनरलाइज रखने के लिए, ताकि सब जगह आंसर एक जैसे आए, वो सारे लोग एक ही रूल को फॉलो किया. उन्होंने स्टैंडर्ड क्या ले लिया, -π/2 से π/2. मतलब -π/2 से π/2 अगर मैं ग्राफ कंसीडर करूं, अब बताओ क्या ये 1 1 है इस ग्राफ का? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये मेरा फंक्शन 1 1 और ऑन टू तो वो रहता ही है. क्लियर है? Yes, तो अगर मुझे साइन का इनवर्स निकालना है तो मैं पूरी जगह कंसीडर नहीं कर सकता, मुझे अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना होगा. मुझे अपनी डोमेन को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो साइन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये जो डोमेन है वो -π/2 से π/2 में लाई करे. आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब वापिस अपन आ जाते हैं इनवर्स निकालने के लिए. तो y = sin x का मुझे इनवर्स निकालना है, y = sin x का मुझे इनवर्स निकालना है, लेकिन इनवर्स निकालने के लिए सारा ग्राफ कंसीडर नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक पोर्शन ऑफ द ग्राफ कंसीडर होगा. कहां से कहां तक, -π/2 से -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही. ठीक है, ये y = sin x का ग्राफ हो गया. ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, y = sin x का, fx का ग्राफ. अब मुझे इसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है. मुझे क्या करना है, इसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ, f इनवर्स x दैट इज sin इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है रेड कलर से. तो ब्लू कलर से मैंने ओरिजिनल फंक्शन sin x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया. अब रेड कलर से मुझे इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है. अभी मैंने एक चीज बताई थी, फंक्शन और उसका इनवर्स किसके और सिमेट्रिक होता है, Mir. Y is equals to X. y = x लाइन. y = x लाइन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है. तो मैंने y = x लाइन बना देता हूँ. क्या बनाई मैंने, y = x लाइन, ताकि मुझे उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर. अब ये जो ब्लू कलर से ग्राफ ड्रॉ किया, ये किसका ग्राफ है, y = sin x का ग्राफ है, ये fx का ग्राफ है ना, किसका ग्राफ है, fx का. क्लियर है? Yes, sir. मुझे अब इसकी इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मुझे y = sin x के अबाउट क्या करना है, मिरर इमेज. अब इसके अबाउट मिरर इमेज देखो कैसे दिखेगी. ये अगर ग्राफ है तो ये मिरर है, तो इधर से कैसे दिखेगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, यहां से ऐसा, ये इसका मिरर इमेज हो गया. और इसका मिरर कैसे दिखेगा, ऐसा. आया ना? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हो गया? बोलो. Yes, sir. थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बनाने की कोशिश करो. ये तो ये इसका क्या हो गया, मिरर. तो ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर किसका ग्राफ है, Sin inverse x. sin इनवर्स x का. x का. अब देखो इनवर्स में सब उल्टा हो जाएगा. पहले sin x में क्या होता था, इनपुट में क्या जाता था, एंगल. इनपुट में क्या जाता था, एंगल जाता था, और आउटपुट में वैल्यू आती थी. इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, जो चीज x पे हो रही थी वो चीज y पे होगी, जो चीज y पे हो रही थी वो चीज किस पे होगी, x पे X होगी. पर. है ना? Yes, sir. बस ये ध्यान रखना है. देखो पहले अपन नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछते थे, तो आप इनपुट में हमेशा क्या डालते थे, एंगल डालते थे, sin 30 डिग्री निकालते थे, sin 40 डिग्री निकालते थे, sin 50 डिग्री निकालते Yes, थे. है sir. ना? ये काम आपने किया.
साइन 120, साइन 30, तो इनपुट में एंगल जा रहा था। इनवर्स में क्या होगा, इनपुट में वैल्यू जाएगी, आपको पूछा जाएगा साइन इनवर्स 1/2 बताओ कितना होगा, तो बताओ क्या आएगा आंसर। मतलब साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे आएगी, साइन की वैल्यू 1/2 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री Yes, sir. 30 degree. आया ना। यस सर। साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा, Sir, sine Sine 60 degree. π/3। साइन इनवर्स 1 कितना होगा, 90. Pi/2. π/2। आरी बात समझ में। Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो इस बार क्या होगा, इनपुट में क्या जाएगी वैल्यू, इनपुट में क्या जाएगी वैल्यू, आउटपुट में क्या निकलेगा एंगल। तो आपको पता था वैसे भी पहले वैल्यू किसके बीच में लाई करती थी, -1 से 1 के बीच में, और Yes, आपने sir. आउटपुट भी डिफाइन कर दिया -π/2 से π/2 के बीच में। अब ये पहले जो चीज एक्स पे हो रही थी वो वाई पे होगी, जो चीज वाई पे हो रही थी वो एक्स पे। तो इनपुट में वैल्यू जाएगी, तो वैल्यू किसके बीच में जाएगी, -1 से 1 के बीच में। वैल्यू किस में जाएगी, -1 से 1 के बीच में, और आउटपुट किसके बीच में रहेगा, -π/2 से -π/2 से लेके π/2। π/2 तक. ये रहे, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। y = sin इनवर्स x जो फंक्शन है उसका इनपुट किसके बीच में लाई करेगा, -1 से 1। Yes, sir. Yes, Input, sir. x की वैल्यू -1 से 1 की, मतलब जो भी इनपुट आप डाल सकते हो वो वैल्यू -1 से 1 के बीच में चाहिए, और जो आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। π/2 से ज्यादा भी नहीं हो सकता, π/2 से कम भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए मैंने अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। क्लियर हुआ। और इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ये रेड कलर का ग्राफ है, इसका ग्राफ इस तरह से दिख जाएगा। ये जो रेड कलर का ग्राफ ड्रॉ किया था, ये इसका ग्राफ है। यस सर। ये ग्राफ है आपका साइन इनवर्स एक्स का, ये ग्राफ है आपका किसका, साइन इनवर्स एक्स का। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यही आज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, मैं वापस प्रॉपर्ली रिकैप कर रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y = sin इनवर्स x, ये मेरा फंक्शन था, सॉरी y = sin x मेरा फंक्शन था। पहले क्या था, डोमेन sin x की डोमेन क्या थी, कुछ भी रखो x में तो कोई भी एंगल रख सकते हो, और रेंज क्या रहती थी, y की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती थी, है ना। Yes, sir. मुझे ये बताया गया कि इसका अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो इनवर्स निकालने के लिए दो बेसिक कंडीशन ये होनी चाहिए, फंक्शन को 1/1 और ऑन टू होना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो 1/1, अब मेरा sin x 1/1 फंक्शन नहीं है। क्यों 1/1 नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ अगर मैं पूरा कंसीडर करूंगा तो वो बहुत सारी x के लिए सेम y देगा, बहुत सारी x की वैल्यू के लिए क्या देगा, सेम y। तो ये 1/1 नहीं है, तो नॉट अ 1/1, ये 1/1 फंक्शन नहीं था। इसको 1/1 बनाने के लिए मैंने क्या करा, सिर्फ एक सिंगल ब्रांच कंसीडर करी, पूरा ग्राफ कंसीडर नहीं किया, सिर्फ इतना सा ग्राफ कंसीडर किया, इतना सा ग्राफ कंसीडर किया। अब इतने से ग्राफ में 1/1 हो जाएगा। तो y = sin x का मैंने कौन सा ग्राफ कंसीडर किया, -π/2 से π/2 वाला, ये वाला कौन सा ग्राफ, -π/2 से लेके π/2। सिर्फ इतना सा ग्राफ हमने करके किससे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये कौन सा फंक्शन है, y = sin x। इसके बाद हमने बोला कि अच्छा ये फंक्शन यहाँ, अब यहाँ पे ये 1/1 है, Yes, sir. यहाँ पे ये 1/1 फंक्शन है, क्योंकि मैंने इतने से ब्रांच लगा, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ भी करूंगा तो ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये 1/1 है। अब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। तो जब मैं इनवर्स Yes, निकालूंगा sir. तो सारी चीजें उल्टी हो जाएगी, जो चीज पहले x Yes. को रही थी वो y पे हो जाएगी, y वाली चीज x पे हो जाएगा। x पे क्या होगा, -1 से 1, अब x पे क्या हो जाएगा, -1 से 1, और y पे क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2। मतलब इनपुट में वैल्यू जाएगी, आउटपुट में एंगल आएगा, इनपुट में वैल्यू जाएगी, आउटपुट में एंगल आएगा। और इसका अगर ये ऐसा ग्राफ है तो इसका इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे और ऐसे। क्लियर हो गया। ये ग्राफ है मेरा y, ये ग्राफ है ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये मेरा ग्राफ है y = sin इनवर्स x। ठीक है। और इस इनपुट में जाएगी वैल्यू, आउटपुट में जाएंगे एंगल, और एंगल का आंसर, साइन इनवर्स का आंसर हमेशा -π/2 से π/2 में ही लाई करेगा। अब यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही है, इसकी डोमेन बताओ, x की वैल्यू क्या कहां से कहां तक होगी, x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, By साइन इनवर्स में -1 से 1, ध्यान रखना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो साइन इनवर्स फंक्शन है उसकी x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -1 से 1, और रेंज
y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर सकते हैं? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2। ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डोमेन और रेंज तो एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए इस चैप्टर में, नहीं तो सारे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएंगे। सबसे पहले आज हमने साइन इनवर्स ही देखा पूरे में, अब कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और बाकी 6 भी देखने हैं, लेकिन वो भी सब सिमिलर ही होंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट था कि y इक्वल टू साइन इनवर्स इसकी डोमेन इनपुट क्या हो जाएगी -1 से 1 और आउटपुट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्या ये याद रख लोगे? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये इसको प्लीज अच्छे से याद रखो। और यहाँ पे और भी चीजें, जैसे अगर इनपुट पे वैल्यू मान लो मैंने रखी 1/2, तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग एंगल कितना रहता? 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब π/6। ठीक है, अगर इनपुट में नेगेटिव रखता, इनपुट में क्या रखता? नेगेटिव, मतलब -√3/2 रखता, तो वैल्यू क्या आती? इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आती? नेगेटिव आती। वैल्यू क्या आती? नेगेटिव। क्लियर है? वो मैं सीखूंगा आगे वाली क्लास में। फिर यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ठीक, ओके, ठीक है। फिर तो आज के लेक्चर में अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया, अभी और आगे पढ़ूंगा मैं। आज के लेक्चर में अभी तक अपन ने देख लिया कि भाई इनवर्स कैसे निकालना है, और साइन इनवर्स का ये ग्राफ हो गया, और वैल्यू भी हमने निकालना सीख लिया। अब मुझे एक एक करके बताओ, ये मैं वापस लिख देता हूँ, y इक्वल टू, ये लिख लेना आप लोग, y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये मेरा पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल टू साइन इनवर्स x। डोमेन बताओ सर -1 to 1। सब लोग रट लेना इसको, एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए। रेंज सर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। वेरी गुड। उसका ग्राफ भी -π/2 से लेंगे π/2, और वैल्यू -1 to x की वैल्यू -1 से 1, यस सर और y की वैल्यू -π/2 से π/2। पाई बाय 2। तो यहाँ पे अब देखो, इसको ऑब्जर्व करते बहुत सारी चीजें। साइन देखो कैसे कर बनाओगे, साइन का ग्राफ ऐसा था, ये मैं बना रहा हूँ, Yes, साइन का ग्राफ ऐसा था, यस सर। तो इनवर्स का उसका ऐसा मेरे दिन है ना। Yes, sir. ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर x इनपुट, साइन के अंदर इनपुट -1 से 1 है, तो अगर इनपुट पॉजिटिव है तो y की वैल्यू भी क्या आ रही? पॉजिटिव। मतलब x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में लाई कर रही, तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है ना। Yes, sir. और इनपुट आपका अगर नेगेटिव है, तो y आपका इनपुट अगर नेगेटिव मतलब 0 से कम है, तो y किसके बीच में लाई कर रहा है? 0 से π/2 के बीच में, या फिर -π/2 से 0 के बीच में, यस सर। Yes, sir. है ना। -π/2 से 0 के बीच में। तो अब देखो, अच्छा ये कौन कौन से क्वाड्रेंट है? 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस Yes, sir. 0 से π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। -π/2 से 0 कौन सा क्वाड्रेंट? Second quadrant. नहीं थर्ड सोच के Third है. Third हो जाएगा। भूल गए क्या? बेसिक, ये तो वो है बेसिक। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक होता था? 0 से π/2 पाई, यस सर। और ये 3π/2 होता था, फिर वापस 2π। तो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से -π/2 मतलब उल्टा जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो -π/2 यहीं पे तो आएगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट? Fourth quadrant. कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। ठीक है, तो बेसिकली साइन इनवर्स एक्स का आंसर या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर इनपुट पॉजिटिव है, ये इनपुट, बार बार इनपुट बोल रहा हूँ, एक्स इनपुट मतलब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब -π/2 से 0 के बीच में आएगा। इनपुट पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इनपुट नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन आंसर हमेशा फर्स्ट और फोर्थ में ही आएंगे। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, जैसे साइन इनवर्स, एक बता दो, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा? π/6 5/6. 30 डिग्री मतलब पाई बाय π/6। 6। अगर मेरे पास साइन इनवर्स -1/2 कितना होगा? सर -π/6। वेरी गुड। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बस यही चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो तो फिलहाल के लिए भी ध्यान रखना, भूलना मत। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अच्छा, ग्राफ को देख के मत देखना, ग्राफ तो आपका थर्ड में जा रहा है, लेकिन जो एंगल है वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा ना।
Yes, sir. एंगल जो है वो तो किसका होगा, 4, दोनों में अंतर है, ये समझ। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसी तरह से देखो ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो याद रखनी है, y इक्वल टू साइन, सबसे पहला y इक्वल टू साइन इनवर्स x, डोमेन x की वैल्यू -1 से 1 और आउटपुट -π/2 से π/2। आउटपुट किस में मिलेगा, -π/2 से π/2, और ये बच्चे में 6, 1 2 3 4 5 6, ये बच्चे में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनकी डोमेन और रेंज हमको आगे जाके याद करनी है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका आंसर बताओ, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x, कैसे लॉजिक लगाएंगे? अब डोमेन निकालना है तो साइन इनवर्स के अंदर जो इनपुट है वो किसके बीच में लाई करना चाहिए? Two से- D2 -2 से 2। नहीं, पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो। इनवर्स फंक्शन में अभी बताया था, डोमेन मतलब x की वैल्यू क्या क्या लाई कर सकते हैं, आपको पूछा गया x बिलोंग्स टू व्हाट, ये पूछा गया। तो मैंने अभी बताया था साइन इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट जाएगा वो किसके बीच में लाई करना चाहिए? 1 से -1। 1 से -1. -1 से 1 के बीच में तो लाई करना चाहिए। Yes, साइन sir. इनवर्स के अंदर जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है, और मुझे आंसर क्या निकालना है, डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1/2 से 1/2। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब सेम कॉस के साथ भी ये होता है, कॉस की भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है। Yes, sir. कॉस की भी तो वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करती है, हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. 0 से 1. उसका इनवर्स भी यही होगा, -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका, दोनों तरफ 4 ऐड कर दो। 4 ऐड करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, 3, इधर क्या आ जाएगा, 5। अब इसको सेपरेटली सॉल्व करो, इसको सेपरेटली सॉल्व करो, दोनों को क्या लोगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों होना जरूरी है, ये भी होना जरूरी है और ये भी होना जरूरी है, इसलिए x² निकालोगे, फिर दोनों को क्या लोगे, आंसर का अलग अलग इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या करोगे, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये रूट्स क्या होंगे, √3 और -√3, और ये क्या? वाला। Yes. सेकेंड बोला x² लेस देन इक्वल टू 5, तो 5 का क्या बनेगा, √5। So, -5. हाँ, और लेस देन है मतलब ये वाला रीजन, क्योंकि अपन क्या बोलते थे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव। अब इन दोनों आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, कॉमन आंसर। तो कॉमन आंसर देखो ध्यान से, पहले प्लॉट करेंगे, -√5, -√3, 0, √3 और √5। पहला आंसर जो आया था वो ये आया था, तो दूसरा आंसर जो आया था वो आया था -√5 से √5। अब दोनों ब्लू और रेड में कौन सा कॉमन रीजन है, दिख रहा है? Yes, sir. ये वाला, Yes, sir. Yes, sir. इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बताओ। Option D. Option Option D. देखा गया ना, Option D. D वाला जाओ. D. डी। Sir, C. नहीं, सी नहीं है, सी में ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, मेरे को यूनियन लेना है, तो आंसर क्या आएगा, -√5 से -√3 यूनियन √5 से √3, ये जो व्हाइट वाला रीजन लेना है। क्लियर है? जो कि रेड और ब्लू का क्या है, कॉमन। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखो। तो अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आपके लिए आज का लेक्चर नया होगा, क्योंकि थोड़ा सा फंक्शन का मैंने इसमें यूज किया था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. आ रहा समझ में? Yes, sir, आ गया। ठीक है, मतलब किसी पहले तो इनवर्स निकालना सीखा अपन ने। इनवर्स निकालने का तरीका, x को y के टर्म्स में लिखो, x की जगह f इनवर्स y करो, फिर पूरा इनवर्स निकाल दो। फिर हमने ये देखा कि इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स के 2 ग्राफ कंसीडर किए, तो ग्राफ में हमने ये प्रॉपर्टी देखी, ग्राफ जो होगा y इक्वल टू x लाइन के बहुत सिमेट्रिक होगा। थर्ड, फिर हमने देखा कि इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन को 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। 1 1 मतलब क्या होता है, डेफिनेशन कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए, किसी भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम ना बने, तो वो फंक्शन कैसा होगा, 1 1। अब जैसे ये फंक्शन तो है, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, रूल 1, each element of set A should have a image,
मतलब सेट ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव अ इमेज। और रूल नंबर 2 क्या था, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो, ईच एलिमेंट शुड हैव ओनली वन इमेज। यूनिक जरूरी नहीं है लेकिन एक ही इमेज, ओनली वन इमेज। तो फंक्शन तो है ओनली वन इमेज, लेकिन फंक्शन तो है लेकिन वन वन नहीं है, वन वन क्यों नहीं है, वन वन के लिए हमें ये बोला गया था कोई भी टाइप का फंक्शन वन वन तभी होगा जब हर एलिमेंट की इमेज यूनिक बने। हर एलिमेंट की इमेज क्या बने, यूनिक है। हम यहाँ पे 2 और 3 की इमेज क्या बन रही है, सेम, इसलिए वन वन नहीं है। तो फंक्शन के इनवर्स के लिए वन वन ऑनटू होना जरूरी है। क्यों जरूरी था ये भी समझा दिया। अगर वन वन नहीं होता तो इसका जब इनवर्स निकालते तो दिक्कत आ रही थी, और ऑनटू अगर नहीं होता तो भी वन वन नहीं होता तो भी इनवर्स में दिक्कत थी। वन वन अगर फंक्शन नहीं है तो भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, फंक्शन अगर ऑनटू नहीं है तो भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसलिए क्या बोला, क्या इनवर्स के लिए फंक्शन को वन वन ऑनटू होना जरूरी है। अब ये सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फिर अपन ने इसको अप्लाई किया साइन में। मैंने जब ये देखा कि y इक्वल टू साइन एक्स तो मैनी वन फंक्शन है, वो तो वन वन है ही नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत जगह कट करेगी, तो वन वन तो नहीं मैनी वन है। अगर फिर भी मुझे इनवर्स निकालना है तो मुझे कहीं ना कहीं ग्राफ छोटा पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो कौन सा पोर्शन कंसीडर किया, -π/2 से π/2, क्योंकि उसके बाद ग्राफ टर्न ले रहा है। जैसे टर्न लेगा ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जगह कट कर देगी, इसलिए अपन ने इंटरवल क्या ली, -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 में लेने के बाद फिर अपन ने इसका क्या निकालिया, इनवर्स, दैट इज द डोमेन, रेंज और सारी वैल्यू। और हमने ये ऑब्जर्व भी किया कि साइन इनवर्स जो फंक्शन है उसका अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इनपुट अगर नेगेटिव है तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्लैरिटी आ गई? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो मैं चाहता तो था कि मैं आपको आज cos 10 और बाकी बचे हुए 5 भी करा दूं, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो टाइम कम से कम 1 घंटा और लेगा, मतलब 1-1.5 घंटा। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रखते, नहीं तो बहुत हैवी डोज हो जाएगा। आपका काम क्या है, Sir. आपको आज घर जाके सब लोगों को एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो स्टार्टिंग में चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया है ना, Yes, sir. स्टार्टिंग में 2-3 Yes, पेज sir. आप बस पढ़ के आना कि क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कैसे उन्होंने साइन इनवर्स का निकाला, क्या क्या वैल्यू निकाली, और बाकी और कॉस और टेन और इन बच्चों का पढ़ के आओ। मतलब एक्सरसाइज 1 तक कर लेना। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 तक ट्राई कर पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. तो एक तरह ट्राई करके ना, फिर उसको वापस समझूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे हम पढ़ेंगे। Yes, Yes, sir. जी सर। हाँ हाँ, ठीक ठीक, क्लियर हुआ? सर ये पीडीएफ सर अभी भेज देना सर। हाँ, ये पीडीएफ तो अभी आ जाएगी। Okay, Okay. sir. ओके, या जानबूझ के मैं इतना ही रख रहा हूँ क्योंकि आज इतना पढ़ा है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत सारी चीजें मैंने इसमें करवा दी, कुछ एग्जांपल भी करा दिए। अब आपका काम है थोड़ा सा आप एनसीईआरटी की रीडिंग एक बार लगाना ताकि क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद Yes, मैं इसको और एक्सटेंड करूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, फिर आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर, Thank you, sir. बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir.